जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा विषय है प्रभु के साथ अपने दैनिक भ्रमण को समृद्ध बनाने के 5 तरीके। 5 ways to enrich your daily walk with the Lord। हमारा पहला, हर दिन की शुरुआत और अंत परमेश्वर से प्रार्थना करके करें। स्टार्ट एंड एंड एवरी डे विथ गॉड इन प्रेयर। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 16 से 18 पद। सदा आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो, भरोसा रखो, अपने आप को आनंदित बनाओ, परमेश्वर के वचन पढ़ें, परमेश्वर के सन्मुख रहें, आनंदित रहें, खुशहाल रहें, प्रभु पे भरोसा रखें, अपना ईमान परमेश्वर पे लाएं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहें, अर्थात हमारा रिलेशन प्रार्थना के माध्यम से हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा बनी रहने पाए। हर एक बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वचन बताता है तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस बात को हम और आप समझने के प्रयास करें। हम जब अपने जीवन को परमेश्वर पे दे देते हैं, हमारा हर क्षण, हमारा हर पल की सुरक्षा और निरंतर हमारा परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को समझें, चाहे कैसे परिस्थिति हो, चाहे कितनी बड़ी भी समस्या आ जाए, हर एक बात में हम और आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जब हमारे जीवन में दुख आए, हमारे जीवन में कष्ट आए, तो उस यीशु मसीह के उस यातनाओं को याद करें जो यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए क्रूस से जाने के पहले जो यातनाएं सही और क्रूस में चढ़ने के उपरांत भी उन्होंने जो दर्द सहा, हमारे आपके जीवन में जो दर्द है वो बहुत कम है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है, परमेश्वर के वचन हमें निश्चितता देता है, परमेश्वर का वचन हमें आशीष देता है। और निरंतर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सन्मुख रहने के लिए हमें उत्प्रेरित करता है। इसलिए मेरे प्रियो, किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, अपितु प्रभु यीशु में भरोसा रखे, हमेशा सदा आनंदित आप रहें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें आपको सिखाया प्रार्थना करना, घुटने का जीवन, हम और आप अपने जीवन में उतार लें और हर एक बात में हम और आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे आपके लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा यही है। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आपने जब ठान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, तो क्रूस की यातना हमें सहना पड़ेगा। उन 39 कोड़े की यातना को हमें सहने पड़ेगी। इसलिए प्रभु का वचन हमें आश्वासन देता है
कि हम सदा आनंदित रहें और हमारे ऊपर जो विपत्तियां आ रही हैं, हमारे आपके ऊपर में जो समस्याएं आ रही हैं, हमारे आपके ऊपर में जो नाना प्रकार के हमारी कलेशिया में, हमारे घरों में, हमारे समुदाय में जितनी प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम और आप निरंतर प्रार्थना करें। इस बात को हम आप समझने पाए कि प्रार्थना ही हमारे आपके लिए एक समाधान है। दूसरी बात, जाने इस बात को कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। knows what is and is not important। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 33 पद में लिखी हुई है, धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर में ज्ञान और बुद्धि उन्होंने भर दिया है और हमें आत्मिक जीवन यदि जीना है, मसीह के साथ यदि अपने जीवन को यापन करना है, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। यदि आपको लगता है कि जो बातें, हमारा जो रिलेशनशिप, हमारे फ्रेंड सर्किल्स, हमारे जो रिश्तेदार, रिलेटिव्स जो है, मैं उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूं, तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्हें भी बुद्धि की घटी हो और मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना किए देने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए हमेशा हर क्षण तैयार है कि वो हमें और आपको बुद्धि दे। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप धोखा नहीं खाइए मेरे प्रियो, आप सीधे घुटने पे आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, पवित्र आत्मा आपको ज्ञान देंगे, आपको बुद्धि देंगे, तब आप धोखा नहीं खाएंगे। शैतान तैयार है आपके मित्रों को, आपके परिवार को, आप जहां जॉब करते हो वहां, जहां बिजनेस करते हो वहां, आपके पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता, हर एक को शैतान बहलाने के लिए तैयार है कि उनको बहलाए, फुसलाए और आपके विरुद्ध षड्यंत्र करे। शैतान खुद नहीं आएंगे, इन्हीं लोगों में से आपके विरुद्ध में भड़काएंगे और आप धोखा खाएंगे। कभी आप समझेंगे, अरे ये हमारा तो क्लोज फ्रेंड है, हमें धोखा नहीं दे सकता। अरे ये तो हमारी पत्नी है, हमें धोखा नहीं दे सकती। अरे ये मेरे पति है, ये तो हमें धोखा नहीं दे सकते। अरे ये तो मेरे बच्चे हैं, ये हमें धोखा नहीं दे सकते। अरे ये तो मेरा रिलेटिव्स है, हमारे धोखा नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, विरोध करने वाला सबसे पहले आपके घर से होगा। इसलिए मेरे प्रियो, सचेत हो जाइए। बहुत जरूरी है, आप जब प्रार्थना करते हैं, आप अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करें, आप अपने रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना करें, आप अपने मित्र के लिए प्रार्थना करें, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, आप अपने पति के लिए प्रार्थना करें, आप अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करें, आप अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें, आप जहां व्यापार कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, आप जहां जॉब कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि समाधान केवल प्रार्थना में है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर हमें आपको देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, इस बात को ध्यान रखें, संसार में ढेर सारे लुभावनी चीज आपको अपनी आंखों से दिखाई पड़ेगी,
आपको यहां बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आप उस बुरी संगति से हटकर आप अच्छी संगति की ओर आए। और बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, उपवास को प्रथम स्थान दें और प्रभु के साथ हर क्षण हर पल एक अच्छी कनेक्टिविटी आप बना के रखें। तीसरी बात, अपने जीवन में जो आध्यात्मिक सीमाएं हैं उनको संभाल के अच्छी तरह रखें। प्लेस ए स्पिरिचुअल बाउंड्री इन योर लाइफ। पहला तीमुथियुस 4:16 में लिखा हुआ है, अपने और अपने उपदेश को चौकसी रख। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपना, पहला अपना और अपने उपदेश को, अर्थात जरूरी है कि मैं अच्छा चरित्रवान बनूं, बुरी संगति से अपने आप को बचा के रखूं, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करूं। हमारा जीवन घुटना का जीवन होना है। हमारा जीवन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टेस्टिमनी, एक बहुत अच्छा गवाही बनना है। क्योंकि बहुत समय होता है हम और आप अपने जीवन, अपनी पवित्रता, अपनी आत्मिक जीवन को नहीं देखते हैं, लेकिन हम दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप ऐसा पवित्र जीवन जिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे को बताने से पहले आप अपना जीवन को पवित्र करें, शुद्ध करें और आत्मिक जीवन जिए और प्रभु के साथ अच्छी संगति बना के आप आगे बढ़े। तो लोग के पास आपको नहीं जाना, लोग आपके पास में आएंगे और आप जो भी उपदेश दें, जो भी वचन दें, जो भी वार्तालाप आप लोगों से करें, याद रखें परमेश्वर का वचन से होनी चाहिए। और आप जो वचन लोगों को दे रहे हैं उस पे आप ध्यान पूर्वक दें। और बहुत जरूरी है, जब वचन देते हैं उससे पहले आप वचन देने के पहले घुटने पे आए और परमेश्वर को सरेंडर करें और इस बात को कहें, यीशु मेरे पिता, मैं तेरा कलाम, मैं तेरे वचन को मैं लोगों के बीच, जिसके बीच आपने खड़ा किया है, जो भेड़ आपने मेरे जीवन पे दिया है, मैं उनको आपका वचन मैं सुनाना चाहता हूं और पवित्र आत्मा मेरे जीवन को छुए, ताकि मैं नहीं, न मैं ज्ञान से, न मैं बुद्धि से, केवल पवित्र आत्मा के अगुवाई से मैं यह वचन लोगों तक पहुंचाने पाऊं। और मेरे प्रिय, वचन कहता है इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। मेरे प्रियो, यदि हम अपने आप पर और परमेश्वर का वचन जो हम और आप लोगों के बीच में देने जा रहे हैं चौकसी रखते हैं और स्थिर रहते हैं, स्थिरता से वचन के अनुसार जीवन यापन करते हैं और लगातार अपना जीवन को इस पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन यापन करते हैं, तो मेरे प्रिय इस बात को याद रखें, आप जो परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप जो परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा वहां तक लेकर जाएंगे। वे
पवित्र आत्मा के द्वारा समझाए जाएंगे और आपके द्वारा दिया गया वचन उन लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे और उद्धार के कारण होंगे मेरे प्रियो। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम और आप परमेश्वर पे भरोसा रखें और जो कुछ भी कहें अपने ओर से परमेश्वर की ओर से कहें, ताकि आप लोगों के लिए उद्धार का कारण बनने पाए। चौथी बात, बाइबल पढ़ें, धर्म ग्रंथ पवित्र शास्त्र पढ़ें और उस पर मनन करें। रीड एंड मेडिटेट ऑन स्क्रिप्चर और बाइबल। रोमियो 10:17 में इस बात को लिखा हुआ है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रिय, आप जब परमेश्वर का कलाम, जब परमेश्वर का वचन जब दूसरे को देना चाह रहे हैं तो सबसे जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया, आपका जीवन घुटना का जीवन होना चाहिए और आपका जीवन पवित्र आत्मा के अगुवाई से होने चाहिए और आप जो परमेश्वर का वचन जो दे रहे हैं वो भी परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। न यह वचन आपकी बुद्धि से, न आपके ज्ञान से, अपितु पवित्र आत्मा के अगुवाई से होनी चाहिए। और आप उपदेश देने के पहले, प्रवचन देने के पहले, वचन देने से पहले, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने के पहले सबसे जरूरी है कि आप यदि कलीसिया में प्रचार करना चाह रहे हैं, यदि कॉटेज मीटिंग में आप जाना चाह रहे हैं, तो याद रखिए सबसे पहले आप अपने घर में बैठ के घुटना में प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर, वहां मैं जा रहा हूं, आज मैं चर्च में जा रहा हूं तेरा कलाम सुनाने के, तेरा वचन सुनाने के लिए, मैं कॉटेज मीटिंग में मैं जा रहा हूं, मैं अपने मित्रों के मंडली में जा रहा हूं, मैं अपने रिश्तेदारों के बीच में जा रहा हूं, जहां कहीं भी मैं जा रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे वचन दे ताकि जो आत्मिक रोटी उन लोगों की आवश्यकता है वो वचन मैं देने पाऊं और ये पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा को आपके बीच में भेजेगा और आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में आप जब परमेश्वर का वचन को बांटेंगे, वे लोग आशीष पाएंगे, वे लोग अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे और सबसे बड़ी बात क्या है, वे लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जरूरी है। उस दरोगा ने कहा, हे प्रभु के दास, हे प्रभु के सेवकों, मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु जी ने क्या कहा, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार प्रभु ने अपने दास को इस्तेमाल किया, पौलुस और सिलास को, परमेश्वर चाहते हैं आपको भी इस्तेमाल करना। बहुत आनंद, बहुत खुशहाली में नहीं थे, बहुत आनंदित जगह में नहीं थे, वे जेल में थे। उनके पैर में लकड़ी का तख्ता लगा के कील से ठोक दिया गया था कि वो निकल ना पाए और स्पेशली एडवाइस दिया गया था दरोगा को कि आप जो है जेलर को कि इन पे ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे परिस्थिति में भी, ऐसे समस्या में भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की गहराई में बसने दिया और वे इतनी पीड़ाओं में भी, इतने दर्द में भी वे आनंदित थे। और वचन बताता है रात्रि वेला में वे परमेश्वर के भजन गा रहे थे, गीत गा रहे थे और आनंदित थे। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परिस्थिति कैसे भी हो, हमारे जीवन में परिस्थितियां कैसे भी हो, कितनी बड़ी समस्या हो जाए, हमारा परिवार हमसे अलग हो जाए, हमारा परिवार हमें समस्या प्रकट करे, हमारा माता पिता, हमारे रिश्तेदार करे, हमारे फ्रेंड्स करे, मेरे
व्यापारी भाई बंधु करें, जहां जॉब आप करते हैं वहां के भाई बंधु करें, ये बात को याद रखें, आपके जीवन पे एक बात होनी चाहिए, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होनी चाहिए। दूसरा कोई वचन नहीं दिया गया है, क्योंकि आकाश और धरती के ऊपर में केवल एक नाम दिया गया है, यीशु मसीह का, और उद्धार केवल यीशु के नाम से है और यीशु मसीह पे विश्वास करने से है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन छोड़कर हम दूसरे किसी पे भरोसा ना करें। अपना जीवन, आत्मिक जीवन जीने का हम आप प्रयास करें, हम और आप प्रयास करें कि मसीह में हम आनंद के साथ हम आगे बढ़ें। लास्ट, याद रखें कि आप मसीह के राजदूत हैं। रिमेंबर, यू आर ऑन एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट। हम और आप सूचना वाहक है यीशु मसीह के, तो उसके लिए एक अच्छा संदेश वाहक, एक अच्छा गवाही बनने के लिए सबसे बड़ी बात है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य को पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रियो, हम और आप पृथ्वी के नमक हैं। मेरे प्रियो, हम और आप अपने घर में जब हम सब्जियां खाते हैं, यदि उसमें नमक ना पड़े तो हम खाना पसंद नहीं करते। नमक स्वाद के लिए दिया जाता है मेरे प्रियो, और जब उस सब्जी में हम नमक को डालते हैं तो हमारा सब्जी खाने के योग बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है मेरे प्रियो, और बड़े चाव के साथ हमारा खाते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए, जिस प्रकार प्रभु ने नम्रता हमारे आप के लिए दिखाया। मेरे प्रियो, वो एक जन जो मृतकों को चंगा करने वाला, वो जन जो अंधे को आंख देने वाला, वो जन लंगड़े को चलाने वाला, वो जन जिनकी वस्त्र को छूकर चंगे हो जाने वाला, वे जन जिनकी आंखें उस दूर ऊंची हुई गुलर के पेड़ में आता है, चला जाता है, कहते हैं, हे ज़क्कई, मुझे आज तेरे घर पे रहना है। उनको बुलाकर उनको उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह, उनके हृदय की उन नम्रता को देखिए। वे अपने पिता की योजना को पूरा करने के लिए 39 कोड़े के मार को स्वीकार कर लिए। उनके चेहरे पे थूका गया, उनके हाथ पैर में किल ठोके गए, उनके पसले भेद दिए गए, कांटों का ताज पहना दिया गए, उनके वस्त्र फाड़ दिए गए, लोगों ने उसके वस्त्र को डिवाइड कर दिए। वो पिता जब उस क्रूस पे जाता है तो कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती है क्या कर रहे हैं। ये है मसीहत जिंदगी, और ये है मसीह यीशु जिस पे हम और आप भरोसा करते हैं। मेरे प्रिय, हमारी जिंदगी में भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम अपने आप के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हैं तो उस क्रूस की गाथा को याद रखें, उस क्रूस, उस सलीब के ऊपर यीशु को देखें जो कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसे क्षमा करने वाला, ऐसे दया दिखाने वाला, ऐसे नम्रता केवल यीशु मसीह के पास में है। और यीशु मसीह का वचन कहता है, मैंने जो काम किया है
मैं तो चाहता हूं अपने पिता के पास, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें आपको इसलिए रख छोड़ा है कि हम यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करने पाए, क्योंकि यीशु का वाचा है हमारे आपके साथ। उन्होंने हमें आपको वापस दिया है, वो ब्लेसिंग को दिया है। लेकिन उस ब्लेसिंग को पाने के लिए आप अपने जीवन में नम्रता को लाएं। यदि आपके जीवन में नम्रता नहीं है, यदि स्वाद नहीं है, आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, आपके जीवन में उपवास का जीवन नहीं है, आपके जीवन में बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, आपका जीवन हर क्षण पर प्रभु के साथ संगति नहीं है, मेरे प्रियो, तो याद रखिए आपका भी स्वाद बिगड़ गया। जिस प्रकार घर में रखा नमक जब उसका स्वाद बिगड़ जाता है तो उन्हें कोई सब्जी में इस्तेमाल नहीं करती, अर्थात उस नमक को उठाकर कहां फेंक देते हैं? कचरा में या रोड में। और जब वो फेंक देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नमक लोगों के पैरों तले रौंदा जाता है। उससे प्रकार याद रखें, आपके जीवन में मसीह वाली नम्रता नहीं है, यदि आपके जीवन में मसीह का ऐसा नम्रता नहीं है मेरे प्रियो, तो मसीही जिंदगी हम और आप यापन नहीं कर पाएंगे। शैतान तैयार है कि हमें और आपको शैतान रो दे, इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को नम्रता में ढाल दें और यीशु मसीह के चेले बनकर यीशु मसीह का समान अपने जीवन यापन करें। अपना वक्त हर क्षण पल प्रभु यीशु मसीह में बिताएं, उपवास में बिताएं, वचन में बिताएं, प्रार्थना में बिताएं, अच्छी संगति में बिताएं। और जरूरी है कि हम अपने आप में, अपने ऊपर में मसीह यीशु को पहन लें। जैसा मसीह का स्वभाव था, हम अपना स्वभाव वैसा बना लें, ताकि हम शैतान के सामने कमजोर नहीं, अपितु शैतान के सामने खड़ा रहकर शैतान को ललकार कर उन्हें हराने वाला बने। क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, हमारा आपका यीशु मसीह का है मेरे प्रियो। तो इस बात को ध्यान रखें, हम और आप अपने जीवन में बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह के साथ हम अपना जीवन बिताने पाएं। और हम और आप अपना जीवन यदि यीशु मसीह के साथ बिताते हैं तो रोमियो 13:13 में कहता है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला कीड़ा और न पियक्कड़पन और न व्यभिचार और न लुचपन में और न झगड़े और डहा में। मेरे प्रियो, यदि एक अच्छा मसीह जिंदगी जीना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया, हर क्षण हर पल आप प्रभु के साथ आप आगे बढ़े। और वचन बताता है कि हम सीधा चाल चले, न हम लीला कीड़ा में लिप्त अपने आप को करे, न पियक्कड़पन में करे, और न व्यभिचार और न लुचपन में, और न झगड़े में, और न ईर्ष्या और ढा में। हम अपना जीवन यीशु के समान नम्रता के साथ हम और जीने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।